हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे बोर्ड मास रूल, यानी कि बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पूरी जानकारी समझ आएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप देखोगे ये बोर्ड मास के मैंने रूल लिखे हुए हैं। ये है बोर्ड मास की डेफिनेशन, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर सॉल्व करना होता है। जैसे सबसे पहले आता है लेफ्ट साइड से बी, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। जिसको जैसे मैंने ये वाला बाहर वाला सिंबल लगाया, ये होती है ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ओ आता है, यहाँ पे देखोगे लेटर पे ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब मैथ में का यूज़ भी किया जाता है, इंग्लिश में ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे मैंने ये सिंबल का साइन लगा हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और डी, डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग, हिंदी में बोलते हैं भाग और इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न। तो ये डिवाइड का मैंने साइन लगाया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद होता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा, यानी कि इस प्रकार का सिंबल होता है। और ए का मतलब एडिशन, यानी कि जोड़, यानी कि प्लस का साइन का यूज़ होता है। और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाव, जिसमें ये माइनस का साइन का यूज़ होता है। आई होप आपको बोर्ड मास के रूल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको इस लेटर का मतलब पता होना चाहिए, कि जो मैंने अभी आपको समझाया। तो चलो हम करते हैं शुरू। ये है आपके सामने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको मैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताऊंगा। कभी भी आप क्वेश्चन करो तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करो, तभी आपका राइट आंसर आएगा। नहीं तो आप सभी का अलग अलग आंसर आएगा, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये आपके सामने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप साइड में समझने के लिए लिख लो बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास, ये आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये संख्या दी गई है। तो सबसे पहले देखोगे बोर्ड मास में पहला लेटर था बी। बी का मतलब मैंने बताया ब्रैकेट। तो यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया गया है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। आगे की स्टेप चलेंगे हम ओ। ओ का मतलब ऑफ, यानी कि का। यहाँ पे ऑफ का यूज़ भी नहीं किया गया है, और हिंदी में बोलते का, तो का यूज़ भी नहीं किया गया है। तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे। आगे चल पड़ेंगे डी। डी का मतलब डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, हाँ डिवाइड का साइन है। तो किसके साथ है? 12 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा पहले स्टेप में 2। ओके। उसके बाद अब देखोगे आप एम। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड के बाद कौन सा यूज होता है? एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है, मल्टीप्लाई 4। लेकिन आपको देखना है, यहाँ पूरा सॉल्व करके आया था 2। तो 2 मल्टीप्लाई, पहले ये मैंने लिख लेता हूँ पूरा, प्लस 20 - 4। उसके बाद मैंने क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब 4 × 2 होते हैं 8। ओके। उसके बाद आता है एडिशन, मतलब ऐड करना। यहाँ पे हम पूरा पहले लिख लेते हैं 20 - 4। उसके बाद मैंने क्या बोला? एडिशन, ऐड करना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 28 - 4। उसके बाद मैंने क्या बोला? एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस करना। तो 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 24। ये आपका क्या गया? राइट आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। इसको भी हम बोर्ड मास, हर एक क्वेश्चन को आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो देखोगे सबसे पहले बी। बी का मतलब ब्रैकेट। यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट का यूज़ नहीं किए गए, तो हम इसको छोड़ देंगे। अगले वाले में चलेंगे ओ। ओ का मतलब ऑफ। यहाँ पे कहीं भी ऑफ का यूज़ नहीं किए गए, हम अगले वाले स्टेप में चलेंगे। डी। डी का मतलब डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे है? यहाँ पे इसके साथ डिवाइड लगा हुआ है, 6 / 18। जब हम यहाँ पे लिखते हैं 28 - 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। और उसके बाद प्लस का प्लस और 8 का 8 × 4। ये वाला हमने स्टेप कंप्लीट कर दिया, डिवाइड वाला। उसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हम लिखेंगे 28 - 3 प्लस का प्लस और 8 4 जो होते हैं 32। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है एडिशन। तो एडिशन कहाँ पे है? ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये दोनों प्लस के साइन है, तो इन दोनों को प्लस करना। डायरेक्ट यहाँ पे आपको
माइनस नहीं करने लग पड़ना है, पहले आपको एडिशन करनी है। तो 28 + 32 कितने होते हैं 60, कितने 60 और माइनस का 3। उसके बाद क्या आया सब्सट्रैक्शन, यानी कि इसके बाद आपको माइनस करना है। तो 60 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 57। ये आपका क्या गया राइट आंसर आ गया। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखोगे आप, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोर्ड मास, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। यहाँ पे देखोगे बी का मतलब ब्रैकेट, यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट का यूज़ नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ओ का मतलब ऑफ, यहाँ पे कहीं ऑफ का यूज़ नहीं है, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड, यहाँ पे कहाँ पे है डिवाइड का साइन, इसके साथ है 4 और 32 के साथ डिवाइड का साइन है। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। 4 को 32 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8, और बाकी एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का 5 × 5 और माइनस का 9। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है इसके साथ, तो हम लिखेंगे 8 + 5 5 जो होते हैं 25 माइनस का 9। उसके बाद क्या है एडिशन मतलब ऐड करना, तो हम इनको ऐड करेंगे। 25 + 8 कितने होते हैं, तो 25 + 8 33 और माइनस करेंगे 9 तो आएगा हमारे पास 24। ये आपका क्या गया राइट आंसर आ गया। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी हम लिख लेंगे बोर्ड मास, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आती है ब्रैकेट। तो यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट है, हाँ आप बोलोगे ब्रैकेट है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दे रखा सेम लिखेंगे, जहाँ तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी डिवाइड 10 और प्लस 10 माइनस, और ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे पहले। 6 4 जो होते हैं 24। ये ब्रैकेट वाली हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसके बाद है ओ का मतलब ऑफ यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड मतलब इसके साथ है डिवाइड, तो 10 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, यहाँ पे 9 आएगा, और प्लस 10 माइनस 24। उसके बाद क्या है एम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद है ए का मतलब एडिशन, यहाँ पे ऐड करने के लिए, हाँ इस नंबर के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा पहले। 10 + 9 होते हैं 19 माइनस का 24। उसके बाद है एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, इसके बाद हम इसे घटाव करेंगे तो आएगा माइनस का 5। कितना आएगा, क्योंकि बड़ा साइन 24 के साथ माइनस का है तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ जो सिंबल होता है उसे में आंसर देना होता है। तो ये माइनस का 5 राइट आंसर हुआ। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको अच्छी तरह से, ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लिख लेंगे बोर्ड मास। उसके बाद हम देखेंगे बी का मतलब ब्रैकेट, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट है। तो पहले आपको ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। 18 × 5 होता है 90 डिवाइड 50 15 प्लस 10 माइनस 3 2 जा होते हैं 6। तो हमने ब्रैकेट दोनों ही सॉल्व कर ली। उसके बाद है ओ का मतलब ऑफ का यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं है तो हमने क्रॉस लगा दिया। उसके बाद है डी का मतलब डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, हाँ तो इसको 15 को 19 में से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 को 90 में से डिवाइड करेंगे 15 में से तो आ जाएगा 6 टाइम में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10 माइनस 6। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कहीं पे साइन नहीं है तो हम एम को छोड़ देंगे। उसके बाद है ए का मतलब एडिशन, यहाँ पे हमें प्लस का साइन है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। 10 + 6 होते हैं 16 माइनस का 6। उसके बाद है सब्सट्रैक्शन, माइनस करना, घटाव करना, तो 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 10। तो ये क्या आपका आ गया राइट आंसर आ गया। आई होप आपको हम बोर्ड मास का रूल आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने से मिला तो अपना प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यारा सा ओपिनियन ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।